हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। आप मेरे चैनल को पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको ऑल मोड पे रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरा एनर्जी है। जितने आपके लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उतना ही मैं ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहूँगा। ठीक है, ये आज का जो टॉपिक है एमसीक्यू का है। इसके अलावा बाकी के आप वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइटल के बाजू में ये एरोहेड वाला डाउनवर्ड एरोहेड का साइन बना होगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं सुबह 9 बजे की क्लास में, वो लाइव चैट बॉक्स में जाकर लाइव होकर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बाद में वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो लाइव जुड़े हैं वो जरूर आंसर दें, लाइव चैट बॉक्स में आकर आंसर दें, केवल वीडियो को देखें ना, आंसर भी दें। ठीक है, चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। पूरे पीएससी, पुराने जो पीएससी में जितने भी पीएससी होते हैं इंडिया पे, सबके क्वेश्चन ये कवर करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मैं थोड़ा थोड़ा समय देते जाऊँगा, आप क्वेश्चन के आंसर देते जाना। यदि आपने ओजोन परत का, पर्यावरण का दूसरा वीडियो नहीं देखा है, #2 लगा होगा उसमें, दूसरा वीडियो एसीएफ रेंजर वाले टॉपिक में जाके, तो उसको जरूर देख लें। एक मिनट, हाँ, यदि आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं पहले वीडियो की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। ए अवरक्त, बी दृश्य, सी पराबैंगनी, डी सूक्ष्म तरंगे। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सब क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता है। एक्सप्लेन करूंगा तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप स्वतः ही आंसर दें लाइव चैट बॉक्स में आके। ठीक है, मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2013 के पेपर में आया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन को रिपीट करता है बार बार, है ना। किसी भी पीएससी के पेपर को दूसरा पीएससी, स्टेट वाले पीएससी रिपीट करते हैं। तो जी हाँ, इसका आंसर आएगा पराबैंगनी किरणें। जिसने आंसर लाइव चैट बॉक्स में आकर दिया, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पराबैंगनी किरणें। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा, ठीक है, विकिरण अवशोषित होती है, वो है पराबैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। किसको बचाती है? बायोस्फीयर। सबसे नीचे क्या होता है? बायोस्फीयर होता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर बादल के ऊपर और परतों में सबसे नीचे परत, बादल के ऊपर और परतों में सबसे निचला परत बायोस्फीयर होता है। तो ए इंफ्रारेड किरणों से, बी अल्ट्रावायलेट किरणों से, सी एक्स किरणों से, डी गामा किरणों से। ये भी यूपी पीसीएस 2014 के पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है। फटाक से आंसर देंगे लाइव चैट बॉक्स में। खाली आपको पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी ये लिखना है। नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल नंबर लिखें। साथ साथ क्वेश्चन जो चल रहा है उसका नंबर लिखते जाएं, जैसे ए बी सी डी ये लिखते जाएं, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, और जहाँ तक हो सके मैं आपके लाइव चैट का आंसर भी दूंगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा बी अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें को पराबैंगनी किरण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे उसमें इंग्लिश में दिया, हिंदी में दिया है, यहाँ इंग्लिश में दे दिया, तो इंग्लिश में दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए दोनों प्रकार से क्वेश्चन, जो दो प्रकार के बने हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन को कराया हूँ। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्षोभ बायोस्फीयर में, ठीक है, बायोस्फीयर में आने से रोकती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कौन से मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? यदि आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर पुराना वीडियो देखें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा उसी वीडियो से पूरा। जल्दी से आप आंसर देंगे। जी हाँ, इसका आंसर होगा समताप मंडल। तो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, यहीं पर क्या होता है? ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है बोल रहे हैं? ए 50 किलोमीटर, बी 300 किलोमीटर, सी 2000 किलोमीटर, डी 20 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी लिखे हैं। ठीक है, जी
इसका आंसर होगा डी 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो 20 से 50 किलोमीटर, मेनली 10 से, ठीक है, 50 किलोमीटर तक रहता है, लेकिन इसका मुख्य सांद्रण 20 से 35 किलोमीटर तक रहता है। मुख्य रूप से इसकी सांद्रता कहाँ से कहाँ तक रहती है? 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक, इसलिए इसका आंसर क्या लिया गया? इसमें 20 किलोमीटर लिया गया है। 50 किलोमीटर अभी ऑप्शन पे, लेकिन 50 टॉपेस्ट है, इसके ऊपर नहीं रहता। ठीक है, कहीं पर 50 किलोमीटर में पाया भी नहीं जाता। तो इसका आंसर आप क्या लेंगे? 20 किलोमीटर आंसर लेंगे। ओजोन परत समतापमंडल में 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, जिसमें से 20 से 35 किलोमीटर वाला रेंज सर्वाधिक सांद्रण वाला होता है, सर्वाधिक घना होता है। ठीक है, 10% हिस्सा क्षोभ मंडल में और 90% हिस्सा समताप मंडल में होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है, मतलब उसको बना कर रखता है, विनियमित करता है। प्राकृतिक रूप से नेचुरली कौन विनियमन करके रखता है ओजोन परत को समताप मंडल में? मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। ठीक है, तो कौन रखता है प्राकृतिक रूप से विनियमित करके? ए नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, सी CFC द्वारा मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, और डी जल वाष्प द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से आप लाइव चैट बॉक्स में आके देंगे। ABCD ही लिखना है केवल आपको। जी, इसका आंसर होगा बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड द्वारा। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स है, ठीक है, वो इसको विनियमित करके रखता है। ठीक है, तो कौन सा डाइऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? डाइऑक्साइड। तो NO2 नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड विनियमित करके रखता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है बोल रहा है। तो ए, यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। बी, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। सी, यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। डी, यह निचले वायुमंडल में अति क्रियाशील है। तो जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में आकर इसका आंसर दें। जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में दें। सत्य नहीं है, ध्यान देना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के परिप्रेक्ष्य में सत्य नहीं है, CFC के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, जी, इसका आंसर होगा बी, यह ग्रीन हाउस प्रभाव को योगदान नहीं देती है। ठीक है, ये गलत कथन है, जबकि योगदान देती है, क्योंकि सत्य नहीं पूछा, गलत कथन पूछा है, तो ये गलत कथन है भाई। ठीक है, तो ये योगदान देती है, वास्तव में योगदान नहीं देती लिखा है, योगदान देती है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षरित करती ही है, साथ ही ग्रीन हाउस गैस भी शामिल है। वैसे तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन CFC कुछ मात्रा में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तंत्र सुमेलित नहीं है? यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या तो अबाउट में लिंक दिया हुआ है, या तो आप लक्ष्यविद भावेश गजपाल करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसों को स्रोत से सुमेलित करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड, ईंट के भट्ठे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना, नहीं कौन सा है सुमेलित नहीं, बाकी 3 सुमेलित है, एक बस असुमेलित है। कौन सा असुमेलित है वो देखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना वो ऑटोमोबाइल से नहीं प्राप्त होता, बल्कि कहाँ से प्राप्त होता है अगर मैं बता दूंगा तो आगे के क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो यही असुमेलित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ऑटोमोबाइल से प्राप्त नहीं होता है। किससे प्राप्त होता है ये आगे आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे वीडियो। 19 क्वेश्चन है कुल, पूरे क्वेश्चन में अंत तक बने रहें। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस है। ठीक है, तो ओजोन छिद्र किस कारण होता है भाई? CO2 के द्वारा, B SO2 के द्वारा, C O2 के द्वारा, D CFC के द्वारा, E इनमें से कोई नहीं। CGPSC प्री 2014 के पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है ये। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में ABCD करके आंसर देंगे। जी, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा D CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, आजकल नहीं है वाले क्वेश्चन को ज़्यादा देता है, तो कौन सा क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है आपको बताना है। ए, प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12,
बी विलायक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मेथिल क्लोरोफॉर्म, सी अग्निशामक में प्रयुक्त होने वाला हेलोन 1211 और डी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो कौन सा ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, कौन एक ओजोन परत को छिद्रित नहीं करता है, क्षरित नहीं करता है? जी, इसका आंसर होगा बी विलायक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मेथिल क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ऑलरेडी करता ही है। हेलोन के 12-10, 13-1, 12-11 ये सब करते ही, हेलोन के जितने भी होते हैं ना वो सभी करते ही हैं। नाइट्रस के ऑक्साइड भी करते हैं। ठीक है, लेकिन कौन नहीं करता? मेथिल क्लोरोफॉर्म नहीं करता, छिद्रित नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे देखते हैं, बढ़िया कर रहे हैं जो आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है मान के चलिए। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, कहाँ पर है ओजोन छिद्र का निर्माण? भारत के ऊपर है, अफ्रीका के ऊपर है, अंटार्कटिका के ऊपर है, यूरोप के ऊपर है। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये। जी, इसका आंसर होगा सी अंटार्कटिका के ऊपर है। सर्वाधिक जो छिद्र है ओजोन का वो अंटार्कटिका के है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है। कहाँ आता है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? अमोनिया, बी मेफ्रॉन, सी मीथेन, डी एसिटिलीन। उत्तराखंड पीएससी 2010 का पेपर है ये, पेपर के क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर देंगे ABCD। अमोनिया, मेफ्रॉन, मीथेन, एसिटिलीन, कौन सी गैस फ्रिजों में भरी जाती है? जी, इसका आंसर होगा, बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मेफ्रॉन। मेफ्रॉन गैस जो है वो फ्रिजों में प्रशीतक मतलब ठंडा करने वाले के रूप में भरी जाती है, जबकि बड़े उद्योगों में अमोनिया काम आता है। ठीक है, NH3 अमोनिया जो है ना वो बड़े उद्योगों में प्रशीतक के रूप में मतलब ठंडा करने वाले के रूप में काम करता है, जबकि मेफ्रॉन जो है वो फ्रिजों में प्रशीतक मतलब ठंडा करने वाले के रूप में भरा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक है? रिक्तिकारक मतलब खाली करने वाले। नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी हेलोन्स, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो कौन कौन से या कौन से उत्तर सही हो सकते हैं? ठीक है, ये भी PCS प्री का क्वेश्चन है। तो ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3। कौन से रिक्तिकारक है ओजोन के लिए, मतलब ओजोन को रिक्त करते हैं, खत्म करते हैं? जी हाँ, इसका आंसर होगा डी 1, 2 और 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये तीनों ही, ठीक है, ये तीनों ही क्या करते हैं? रिक्तिकारक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, हेलोन्स का 12-10, 13-1, 12-11, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, ये सभी क्या है? रिक्तिकारक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? CGPSC प्री 2015 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित, बी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, सी अम्ल वर्षा से संबंधित, डी फोटो मैकेनिकल स्मॉग से संबंधित। स्मॉग मतलब कोहरा वाला है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि PSC में 5 क्वेश्चन होते थे 15 के बाद से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर देंगे लाइव चैट बॉक्स में आके, जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जी, आंसर होगा ए ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ठीक है, इसका डिटेल जो है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा आंसर। अभी हम लोग MCQ कर रहे हैं इसलिए डिटेल नहीं बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। ठीक है, ये भी MPPCS का 2017 का BB का रिसेंट का। तो ए क्या बोल रहा है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पढ़ ले एक बार क्वेश्चन को, सुमेलित नहीं है। जी, इसका आंसर होगा डी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्या था? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए से संबंधित था, मतलब हानिकारक गैसों जो होती है ना उनको रोकने से संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास। 3 क्वेश्चन और बन रहे हैं कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ है।
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के तहत किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ। ये तीनों को आप रट लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत के संचरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ओजोन परत के संचरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है। ए 15 अगस्त को, बी 16 सितंबर को, सी 24 अक्टूबर को, डी 1 मई को। कब मनाया जाता है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? संरक्षण है ना, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हाँ, इसका आंसर होगा बी 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। या इसको याद कर लें, क्योंकि दिवस 2016 के पेपर में 3 क्वेश्चन पूछा था, 17 में भी पूछा गया है, ठीक है। अगला, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा है आपको। यूपीपीसीएस प्री 2014 के पेपर पे आया हुआ। ए 16 सितंबर, बी 21 अप्रैल, सी 25 दिसंबर और डी 30 जनवरी। विश्व ओजोन दिवस, जल्दी से आंसर देंगे लाइव चैट बॉक्स में जिनको आ रहा है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी जी। इसका आंसर होगा ए 16 सितंबर ही आंसर होगा। देखिए, 2 डिफरेंट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसको भी 16 सितंबर लिया आंसर में, और विश्व ओजोन दिवस को भी 16 सितंबर लिया। ध्यान दीजिएगा, विश्व ओजोन दिवस के दिन ही ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का आंसर 16 सितंबर ही आएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछे, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को समाहित किया हूँ। अंतिम 2 क्वेश्चन बचा है बस, फिर खत्म हो जाएगा वीडियो। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। फिर से पढ़ लीजिए और आंसर जल्दी से दें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा बी अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड के कारण नहीं होता, बल्कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के एक्स लिखा हुआ मतलब यहाँ पर 2, 3, 4 जो भी हो सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड्स हैं उनके कारण अम्ल वर्षा होती है। ओजोन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। रॉकेट ईंधन में केरोसिन तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर के कारण सर्वाधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कहाँ से विकिरण कारण हो सकता है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें किस कारण से होते हैं, ये पूछ रहे हैं। कारण हो सकता, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण हो सकता है। कौन सा बीमारी हो सकता है ये पूछ रहा है। तो ए यकृत कैंसर, बी मस्तिष्क का कैंसर, सी मुखीय कैंसर मतलब मुंह में, और डी त्वचीय कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेस के कारण, ठीक है, कौन सा कैंसर होता है? अंतिम क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें और वीडियो खत्म करते हैं, लाइव क्लास खत्म करते हैं। जी, इसका आंसर होगा त्वचा कैंसर, क्योंकि सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्ट त्वचा पर पड़ती हैं और उससे त्वचीय कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। चलिए, इस प्रकार, अच्छा एक और क्वेश्चन बचा है, ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा, अंतिम क्वेश्चन। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र था उसके किस देश के वैज्ञानिकों ने पता लगाया? ए रूसी टीम ने, बी जर्मन टीम ने, सी अमेरिकन टीम ने, डी ब्रिटिश टीम ने। किसने पता लगाया भाई? जी, इसका आंसर होगा डी ब्रिटिश टीम ने। तो ब्रिटिश टीम ने सन 1985 है क्या, है ना, 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया, ठीक है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध पे है, दक्षिणी ध्रुव पर है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव पर है। तो इस प्रकार से ये पूरा एमसीक्यू खत्म हो जाता है। इसमें जितने भी ओजोन और उससे संबंधित क्वेश्चन थे वो पूरे मैंने कवर करा रखे हैं। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अगर वीडियो लाइक आ रहा है, अच्छा समझ आ रहा है आपको और पसंद आ रहा है तो लाइक करें। आपका लाइक और आपका कमेंट ही मेरे लिए
ठीक है, ऑक्सीजन का काम करेगा और मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।